हो गया सर। हो गया सर, हो गया। हो गया सर। देखो यहाँ देखो बेटा कि जब बायल्स लॉ पढ़ोगे तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। आगे पढ़ोगे उन सब के बारे में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, है ना, अरुण जी पढ़ाएंगे आपको, वो चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ देखो आइसोथर्मल प्रोसेस किसको कहते हैं बेटा? द प्रोसेस विच वन इज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ये प्रोसेस होगी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ना हो। ठीक, आप समझ रहे हो? जैसे देखो एक सीधा सा एग्जांपल आपको बताएं कि आप क्या करो, एक कंटेनर ले लो, इसमें क्या करो, गैस को भर दो, टेम्परेचर फिक्स कर दो। ठीक, इसमें जब प्रेशर लगाओगे तो गैसियस पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर, यस सर, होगा सर। और जब प्रेशर घटा दोगे तो गैस फैल जाएगी कंटेनर में, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हुआ कि नहीं हुआ? इसको क्या बोलते Yes, हैं? sir. गैस को कंप्रेस करना, याद होगा, पढ़े हो, कंप्रेसिंग ऑफ Yes, गैस एंड sir. एक्सपेंडिंग ऑफ गैस, है ना, सर पढ़े हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर Yes. पर। इसी तरह से ध्यान दो, दूसरा आइसोबारिक, आइसोस मीन्स सेम, बार मीन्स Same. होता है प्रेशर, बार मीन्स क्या होता है? प्रेशर। Pressure. द प्रोसेस व्हिच वन इज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर Pressure. जो नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। Body. ठीक ना, अब समझ में आ रहा है? Yes, यानी sir. ऐसी प्रोसेस जो क्या हो, कांस्टेंट प्रेशर Pressure पर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? Isobaric process. ये चार्ल्स लॉ पढ़ोगे जिसमें गैस को वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेट करेंगे। ठीक ना, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, जितना टेम्परेचर घटाते हैं उतना वॉल्यूम घटता है। घटता है। क्यों? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की, जिससे निश्चित रूप से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। टेम्परेचर कम होगा, मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी घटेगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, है कि नहीं? ये पढ़ोगे चार्ल्स लॉ में। तो आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर पर जो हो, आइसोकोरिक, कोर मींस होता है वॉल्यूम, ठीक ना, द प्रोसेस व्हिच वन इज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Volume. कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा? इसी तरह का एक रिलेशन होता है, P इज डायगोनल टू T, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो प्रेशर घटता है गैस के लिए। ठीक, ये पढ़ोगे उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में, आप पढ़ोगे, टॉपिक में है। तो ये अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस। आप समझ आए? Yes sir. देखो एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस को बोलते हैं द प्रोसेस इन विच द एनर्जी चेंज और हीट चेंज इज नॉट टेक्स प्लेस। ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी चेंज ना होता हो उसको क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। और याद होगा किसमें आता है ये? क्लोज्ड सिस्टम में, अरे सॉरी, इंसुलेटेड सिस्टम में, याद है ना? यस सर। Yes sir. इंसुलेटेड सिस्टम पढ़े हो, उसमें एनर्जी और मैटर दोनों नहीं चेंज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि क्या होगा कि ये हीट को चेंज ना कर सके। इसको क्या बोलोगे? एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी ऐसा एडियाबेटिक प्रोसेस अभी एडियाबेटिक प्रोसेस जब आपको इंटरनल एनर्जी पढ़ाएंगे तो वहां एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में और डिटेल आपको बताएंगे, ठीक ना? डिटेल माने उसी का उसमें उपयोग किया जाएगा, नेक्स्ट केस है उसमें पढ़ोगे। तो यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलोगे? द सिस्टम व्हिच डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग is known as adiabatic system and the process is known as adiabatic process. Clear? Yes sir. आगे देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल का मतलब जैसे अभी आपने देखा था ना कि लिक्विड वेपर में चेंज हुआ और वेपर लिक्विड में, Liquid में। नहीं दिख रहा है, लिक्विड वेपर में चेंज हुआ और वेपर लिक्विड में, लिक्विड पढ़े थे ना?
इक्विलिब्रियम वाले में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो जितनी भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है बेटा वो दोनों डायरेक्शन में होती है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों साइड में। बैकवर्ड डायरेक्शन। और Yes, इसी दोनों साइड में होती है, इसीलिए इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहोगे? द प्रोसेस व्हिच वन इज टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। Backward. ठीक, तो यहाँ ये जितने भी जो है इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती हैं, इक्विलिब्रियम आगे चैप्टर ही है, वो सभी क्या होंगी? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ओके, द प्रोसेस व्हिच आर टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, आर नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। Reversible जैसे लिक्विड को वेपर में, वेपर को लिक्विड में, या सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कर दो। सॉलिड में। इसी तरह सॉलिड को गैस में, गैस को सॉलिड में, सब्लिमेशन। याद है ना? Yes, sir. ये भी क्या Yes, होगी? Yes, sir. रिवर्सिबल हुई। अब समझे? Reversible process. Yes, sir. इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? द प्रोसेस व्हिच वन इज टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन। द ओनली वन डायरेक्शन मींस केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, तो उसको क्या बोलोगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। Irreversible जैसे process. जितनी भी ओपन सिस्टम है बेटा, दे आर द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे आपने क्या किया, ओपन में लिक्विड को रख दिया और ये वेपराइज्ड हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जब क्लोज नहीं करोगे तो लिक्विड वेपराइज्ड होता रहेगा। अरे जैसे मान लो यार नदी में जल है, नदी का जल क्या है? लगातार वेपराइज्ड होता रहता है, Yes, sir. है कि Yes, नहीं? इरिवर्सिबल हुआ। यस सर है। ठीक, इसी तरह से साइक्लिक प्रोसेस। Cyclic. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि वो कई स्टेप में होता रहे, लेकिन अगेन वो इनिशियल स्टेज में अगर आ जाए, उसी को क्या बोलते हो? साइक्लिक प्रोसेस। दैट इज Cyclic process. the process which one is takes place in several steps and again comes in the initial state is known as cyclic process. ध्यान दो, the process which one is takes place in several steps but comes again in their initial state is known as cyclic process. याद होगा 9th वगैरह में पढ़े हो आप, क्या पढ़े हो? कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल पढ़े हो ना, नाइट्रोजन साइकिल। Yes, sir. Nitrogen. Yes, sir. जैसे एक सिंपल देखो एग्जांपल बेटा, वाटर रिवर में है बेटा, रिवर से वाटर क्या हुआ? वेपराइज्ड हुआ, मॉइस्चर के रूप में एयर में गया, एयर से फिर वो क्लाउड बना, क्लाउड के बाद रेन हुआ, रेन के बाद अगेन वाटर कहाँ पर आ गया? रिवर में। River में. साइकिल हुआ कि नहीं हुआ? यस Yes, sir. Yes. इसी तरह से आप पढ़ते हो अदर साइकिल में नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है। अगर हम एक ही उसका स्टेप ले तो उसको क्या करते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट में बदलते हैं, पढ़े हो ना? फिर नाइट्रेट को प्लांट एज ए फर्टिलाइजर लेता है कि नहीं? नाइट्रेट को प्लांट एज ए फर्टिलाइजर लेता है, फिर प्लांट फर्टिलाइजर के रूप में लेकर के उसको प्रोटीन वगैरह में चेंज कर देता है। उस प्रोटीन को आप प्लांट से जो है फ्रूट, सीरियल या डिफरेंट टाइप के रूप में आप खाते हो, और वो खा करके आप डाइजेस्ट करते हो, और आपकी डेथ के बाद डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करते हैं और फिर उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, है कि नहीं? यस Yes. ये सब क्या हुआ? साइक्लिक प्रोसेस हुआ। यानी सेवरल स्टेप में बेटा होता है और लास्ट में फिर से वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, पोजीशन। उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। और जितने भी आपने साइकिल पढ़े हैं, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सभी जो हैं साइक्लिक प्रोसेस के एग्जाम्पल होंगे। आप समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत बेटा? Yes, sir. No, No, sir. sir. No, sir. ये तो No, sir. ये सभी बेटा प्रोसेस होती हैं। इन